Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is polynomial. अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, A polynomial is an algebraic expression formed by combining one or more terms, and in each term the power of the variable is always a whole number. पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि एक या एक से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर बनी होती है और उनमें जितने भी वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी पावर हमेशा एक होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो वेरिएबल की पावर हमेशा हर टर्म में 0 या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शंस में मौजूद हो या नेगेटिव नंबर्स हों तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। एक पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल की हर टर्म में जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी पावर या तो 0 होती है या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए, और इसके अलावा वेरिएबल्स की कोई पावर नहीं हो सकती। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स मौजूद होती हैं उनमें वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए हर टर्म के वेरिएबल की पावर 0 या पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी होता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अब हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3। आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसके साथ आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसके साथ लिख दें x रेज़ टू द पावर 0 तो x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम इसके साथ x की पावर 0 या y की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल लिख के उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये सीख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये बताया गया है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। इसीलिए इस कांस्टेंट के साथ भी आप समझ लें कि वेरिएबल मौजूद है जिसकी पावर 0 है और वो 1 के इक्वल है, इसलिए 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 3 हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए इस टर्म में भी वेरिएबल मौजूद है जो कि नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल की पावर 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7y। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें 7 कांस्टेंट है और y इसका वेरिएबल। आप देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जांपल्स में एक एक टर्म मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल है 4x² + 3x - 7। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स मौजूद हैं, 4x² और 3x और -7। नेक्स्ट एग्जांपल है 6y² + 7xy³ - 3y। इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स मौजूद हैं, 6y², 7xy³ और -3y। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2p³ + 1/3q रेज़ टू द पावर 4 - 9q - 4p। इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स मौजूद हैं, 1 2 3 एंड 4। इसका रिव्यू ये है कि पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं और पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स मौजूद होती हैं उनके वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी और कोई पावर नहीं हो सकती। होल नंबर्स क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि 0 के साथ सारे पॉजिटिव नंबर्स
जो होते हैं उन सबको हम होल नंबर्स कहते हैं। इसमें ज़ीरो भी मौजूद होता है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद होते हैं। तो पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साथ जो वेरिएबल मौजूद होते हैं उनकी पावर या तो ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इसके अलावा और कोई पावर नहीं हो सकती। ना होल नंबर ही मौजूद होने चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स मौजूद होंगे उनकी पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ना फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती और कोई रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस यही होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स मौजूद होती हैं उनमें वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर भी हो सकती हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो हमारे पास 3 मौजूद है, ये कांस्टेंट है, तो इसके साथ हम वेरिएबल कोई भी लगा के उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। 0 भी एक होल नंबर है और किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। इसीलिए इधर भी वेरिएबल मौजूद है जिसकी पावर 0 है, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3 आ जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। The types of polynomials are monomial, binomial and trinomial. मोनोमियल ऐसी पोलिनोमियल्स होती हैं जिनमें वन टर्म मौजूद हो, मोनोमीन 1 और नोमियल मीन टर्म। बाइनोमियल ऐसी पोलिनोमियल होती हैं जिनमें 2 टर्म्स मौजूद होती हैं, बाई मीन्स 2 और नोमियल मीन टर्म। ट्राइनोमियल ऐसी पोलिनोमियल होती हैं जिनमें 3 टर्म्स मौजूद होती हैं, ट्राई मीन 3 और नोमियल मीन टर्म। मोनोमियल में हमेशा 1 टर्म मौजूद होती है और बाइनोमियल में 2 टर्म्स मौजूद होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स मौजूद होती हैं। अब हम मोनोमियल को डिटेल से समझ लेते हैं। मोनोमियल की डेफिनेशन है, अ मोनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल दैट हैज़ अ सिंगल टर्म। मोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी एक टर्म मौजूद होती है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 7। आप देख सकते हैं कि ये एक ही टर्म है, इसके साथ भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। हम लिख सकते हैं इसके साथ x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0, कोई भी वेरिएबल हम लिख के, या 2 वेरिएबल भी a b लिख के उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, इसीलिए ये जस्ट 7 ही रहेगा। ये मोनोमियल है क्योंकि इसकी एक टर्म है। ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि x एक ही टर्म है। 9y ये भी मोनोमियल है क्योंकि ये भी जस्ट एक टर्म है। a² b³ ये भी मोनोमियल है क्योंकि ये भी एक ही टर्म है। इसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं लेकिन ये एक ही टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई प्लस या माइनस का साइन डाल के कोई और टर्म साथ नहीं लिखी हुई, इसीलिए ये भी एक ही टर्म है और ये मोनोमियल है। -10DEF ये भी एक ही टर्म है क्योंकि इसके साथ मज़ीद प्लस या माइनस डाल के कोई और टर्म नहीं लिखी हुई, इसीलिए ये भी एक ही टर्म है, लेकिन ये टर्म नेगेटिव है। ये भी मोनोमियल है क्योंकि ये एक ही टर्म है, -10DEF। अब हम बाइनोमियल के बारे में सीख लेते हैं। बाइनोमियल की डेफिनेशन है, अ बाइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल दैट हैज़ 2 टर्म्स। कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हों उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3a - 4b। आप देख सकते हैं कि 3a एक टर्म है, दरमियान में माइनस का साइन है, और 4b एक और टर्म है। इन दोनों टर्म्स को माइनस का साइन सेपरेट कर रहा है। 3a एक टर्म हो गई माइनस का साइन, और 4b दूसरी टर्म हो गई। इसीलिए इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x² + 2y³ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 5x² और एक टर्म है 2y³, और इन दोनों टर्म्स को प्लस के साइन ने सेपरेट किया है, और 5x² एक टर्म हो गई प्लस दरमियान में हमने लिखा हुआ है, और 2y³ दूसरी टर्म हो गई। इसीलिए इस पोलिनोमियल की 2 टर्म्स हैं, इसीलिए इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7CD - 8EF। आप देख सकते हैं यहाँ भी माइनस का साइन इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। एक टर्म है हमारे पास 7CD और दूसरी टर्म है हमारे पास -8EF।
इस पॉलिनोमियल में भी दो टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल है -3xy - 10। ये आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में भी दो टर्म्स मौजूद हैं, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, -3xy और -10, और इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन मौजूद है, इसीलिए ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें दो टर्म्स मौजूद हों। इधर दो टर्म्स है -3xy और -10, दो टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2 p क्यूब q की पावर 4 r प्लस 1/3 q की पावर 4 8 की पावर 8 x। आप देख सकते हैं यहाँ भी दो टर्म्स मौजूद हैं। एक टर्म है हमारे पास 1/2 p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 r प्लस 1/3 q रेज टू द पावर 4 r रेज टू द पावर 8 और s। ये दो टर्म्स मौजूद हैं और इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को भी हम बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल जो होती है ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें दो टर्म्स मौजूद होती हैं। बाई मीन्स टू और नोमियल मीन टर्म, इसीलिए बाइनोमियल में टू टर्म्स मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स मौजूद हों उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अब हम ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है A trinomial is a polynomial that has three terms। कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन थ्री और नोमियल मीन टर्म। एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है a प्लस b माइनस c। आप देख सकते हैं कि इसमें तीन टर्म्स मौजूद हैं, a, b और माइनस c। इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है, इन दोनों टर्म्स को प्लस ने सेपरेट किया हुआ है, और b और c के दरमियान माइनस का साइन मौजूद है, इनको माइनस के साइन ने सेपरेट किया हुआ है। तीन टर्म्स मौजूद हैं a, b और माइनस c, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 4x² माइनस 8y प्लस 20। आप देख सकते हैं कि इसमें तीन टर्म्स मौजूद हैं, 4x² एक टर्म है, माइनस 8y दूसरी टर्म है और प्लस 20 तीसरी टर्म है। दो टर्म्स पॉजिटिव हैं और एक टर्म नेगेटिव है। तीन टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है। 4x² एक टर्म है, माइनस 8y दूसरी टर्म है और प्लस 20 ये कांस्टेंट है, ये तीसरी टर्म है। इसके साथ भी हम कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2cd माइनस 8xy प्लस pq। इसमें भी तीन टर्म्स मौजूद हैं, एक टर्म है 2cd और दूसरी टर्म है माइनस 8xy और तीसरी टर्म है प्लस pq। इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन मौजूद है और इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है। एक टर्म ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को भी हम ट्राइनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें भी तीन टर्म्स मौजूद हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है -3a³ b³ माइनस 9a² b² माइनस 5ab। आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स मौजूद हैं, -3a³ b³ एक टर्म है, -9a² b² दूसरी टर्म है और -5ab तीसरी टर्म है, और ये तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं। इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको भी ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2 p³ q की पावर 4 r प्लस 1/3 q की पावर 4 r की पावर 8 s प्लस 1/4। आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में भी तीन टर्म्स मौजूद हैं। एक टर्म है 1/2 p³ q रेज़ टू द पावर 4 r प्लस 1/3 q रेज़ टू द पावर 4 r रेज़ टू द पावर 8 s प्लस 1/4। ये तीन टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए ये दो टर्म्स जो हैं इनके दरमियान प्लस का साइन मौजूद है और इन दोनों टर्म्स के दरमियान भी प्लस का साइन मौजूद है। तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और तीन टर्म्स मौजूद हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल भी ट्राइनोमियल है। ट्राई मीन थ्री और नोमियल मीन टर्म। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, और पॉलिनोमियल की टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।